गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से आप सभी के चैनल में स्वागत है। आपका अपना चैनल। ओके स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स मेरा चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं। स्टूडेंट्स, हमने पहले राजस्थान का पर्यावरण कंप्लीट किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो राजस्थान के पटवारी एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, या फिर राजस्थान पुलिस एग्जाम हो, या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो, सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान की जो प्रथाएं हैं वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, हम इनको ट्रिक्स की सहायता से पढ़ेंगे, जिससे क्या होंगे, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, हम आसानी से इनको याद कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि सबसे पहले रोकने वाले जिले कौन से थे, कि राजस्थान की जो प्रथाएं थी उनको सबसे पहले किसके द्वारा रोका गया था और सन। स्टूडेंट, हम थ्योरी तो क्या इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सन की याद आती है तो वहाँ उनको हम भूल जाते हैं। तो उनको भी हम ट्रिक्स की सहायता से ऐसे याद करेंगे कि हम आसानी से इजीली क्या कर सकें, उनको लर्न कर सकें। ओके, तो हम आज क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथाएं, उनको सबसे पहले रोकने वाले जिले, और कौन सी डेट है, और किसके द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, और ये समाज में क्यों लागू होगी, और ये क्या प्रथा होती है। कुछ ऐसी प्रथाएं होती है जिनके हमें नाम है पता है, पर होता क्या है ये ना हमें नहीं पता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक, कि सबका कोटा त्याग जो सजकर उड़ा, सबका कोटा त्याग जो सजकर उड़ा। और सिर्फ इनके कर्म में क्या है, इनकी डिटेल्स भी हम देख लेंगे कि डेट कौन कौन सी होती है, जैसे 22, 33, 41, 44, 43। सिर्फ सब सब क्या है, एक तो ये क्या है कि हमें इनकी डेट को याद ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या कब हुई थी, जो रोक लगी थी वो कब लगी थी, 1800 में लगी थी। कब लगी थी, 1800 में। तो टोटल सबको प्रथाएं जो लगी थी, उन पे रोक लगी थी, वो कब लगी थी, 1800 में लगी थी। तो हमें वो तो याद रखना ही नहीं है। क्या रखेंगे, हम एक सीक्वेंस में याद रख लेंगे कि 22, 33, 41, 44, 53। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, 22, 33, 41, 44, 53। ओके, और हम और डिटेल में देखेंगे तो वहां हम आपको ट्रिक्स को बहुत इजीली समझाऊंगी। जिन स्टूडेंट्स को कम देखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, जिनके लिए कम सिलेबस आता है, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही अधिक हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए। अब हम देखते हैं सबसे क्या बनेगा, सती प्रथा। सबसे क्या बनेगा, सती प्रथा। फिर का को हम साइलेंट रखेंगे, यहाँ बनेगा कोटा। का को साइलेंट रख सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं का से कन्यावध प्रथा। कैसे क्या बनेगा, कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पे इस पे रोक लगी थी, तो कहाँ लगी थी, कोटा व बूंदी में। कैसे लगेगी, कोटा, कैसे लगेगा, कोटा। ओके, थर्ड होती है त्याग प्रथा। थर्ड प्रथा कौन सी होती है, त्याग प्रथा। जो को हम यहाँ साइलेंट रखेंगे। से क्या बनता है स्टूडेंट, समाधि प्रथा। से क्या बनता है, समाधि प्रथा। कर को कर यहाँ साइलेंट रहेगा। उड़ा से डा से क्या बनता है स्टूडेंट्स, डा से डाकन प्रथा। डा से क्या बनता है, डाकन प्रथा। तो टोटल हमने कितनी प्रथाएं पढ़ी, से समाधि प्रथा, कैसे कन्यावध प्रथा, तैसे त्याग प्रथा, एंड से क्या समाधि प्रथा, एंड से डाकन प्रथा। तो टोटल हमारी प्रथाएं कितनी होगी स्टूडेंट्स, बताइए टोटल प्रथाएं कितनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो बहुत ही अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल हम इनकी बाद में देखेंगे। इनकी सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं कि 22, 33, 41, 44, 53। 22, 33, 41, 44, 53। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ी है, जो इनको आसानी से इजीली हम याद रख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सा जिला है, कब रोक लगी थी। ओके, सबसे पहले से क्या बनाया था हमने, सती प्रथा। से क्या बनाया था, सती प्रथा। कहाँ की है ये, बूंदी की। कब हुआ था, 1822 में। कब रोक लगी थी, 1822 में लगी थी। नेक्स्ट कौन सी प्रथा स्टूडेंट्स, कन्यावध प्रथा। कैसे क्या बना था, कन्यावध प्रथा, और जो कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा में लगाई गई थी इसके रोक पर। और कब लगाई थी, 1833 में। थर्ड क्या होती है, त्याग प्रथा। थर्ड कौन सी प्रथा होती है, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा कब लगाई गई थी, 1841 में। और किसके कौन से जिले में लगाई थी, जोधपुर में रोक लगाई गई थी। सच से क्या बना, समाधि प्रथा। कब चली थी, 1844 में लगाई गई। और कौन से जिले में लगाई गई, जयपुर में लगाई गई। कर को हमने क्या कहा था, कर को क्या रखेंगे, हम साइलेंट रखेंगे। नेक्स्ट क्या होती, उड़ा। उड़ा से क्या बनेगा सिर्फ, डाकन प्रथा। उड़ा से क्या बना, डाकन प्रथा। उड़ा से क्या बना, डाकन प्रथा। कब रोक लगाएगी, 1853 में। कब कहाँ लगाएगी, उदयपुर जिले में लगाएगी। फ्रेंड्स, जिनको डिटेल से नहीं पढ़ना है, और कुछ एग्जाम्स होती है जिनमें डिटेल से नहीं आता है, तो उनके लिए हेल्प बहुत ही अधिक हेल्पफुल है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम डिटेल से देखेंगे कि क्या है, सबका कोटा त्याग जो सज कर उड़ा। क्या होगा, बताइए सर। सबका कोटा त्याग जो सज कर उड़ा। डेट क्या होंगी, 22, 33, 41, 44, 53। क्या होंगी, 22, 33, 41, 44, 53। ओके,
कैसे सबसे क्या बनता है सती प्रथा, कैसे क्या बनता है कन्यावत प्रथा, कैसे क्या बनता है त्याग प्रथा, सच से क्या बनता है समाधि प्रथा, उड़ा से क्या बनता है डाकन प्रथा। ओके 22, 33, 41, 44, 53। ओके स्टूडेंट्स अब हम डिटेल से देखते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका पूरी जो प्रथाएं हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको नाम याद हो जाएंगे कि कौन सी प्रथा क्या है। तो सबसे मैंने क्या बताया था, सबसे क्या बनता है सती प्रथा। सेकंड क्या होगा दास से दासों से क्या बनता है दास प्रथा। कैसे क्या बनता है स्टूडेंट्स कन्या प्रथा, और कहाँ की प्रसिद्ध है कन्या प्रथा कोटा की प्रसिद्ध है। थर्ड क्या है फिर क्या आएगी त्याग प्रथा। ओके नेक्स्ट क्या होगा समाधि प्रथा। एंड उससे नेक्स्ट क्या होगी मानव व्यापार करने की प्रथा चली थी। और उससे नेक्स्ट जो लास्ट होगी वो क्या होगी उड़ा। और सीक्वेंस याद आप रख सकते हो कि 22, 32, 33, 41, 44, 47। आपको ये याद रखना है कि जो है सबसे पहले वो आएंगे वो किससे 2 और 3 से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले जो 3 आएंगी वो क्या होंगी 2 और 3 से रिलेटेड होंगे। उससे नेक्स्ट जो 3 आएंगी वो किससे आएंगी 4 1 से रिलेटेड 4 से रिलेटेड होंगे। और लास्ट एक होगा जो क्या होगा 5 से रिलेटेड होगा। कौन सी 3 4 और 5 से रिलेटेड है 2 3 4 5 से रिलेटेड हुए 2 3 4 5 से रिलेटेड हुए तो हम इनको क्रम से याद रख सकते हैं कि 22 32 33 41 44 47 एंड 53। ओके स्टूडेंट्स डिटेल देखिए हम इनकी। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी कौन सी प्रथा है। हमें याद होगी ट्रिक सब दासों का कोटा त्याग जो सब मानव सब दास जो है उनका कोटा उसने त्यागा। और कौन सा जो वो मानव कौन सा सब मानव था क्या करने उड़ा व्यापार करने उड़ा। सब दासों का कोटा त्याग जो सब मानव क्या करने उड़ा व्यापार करने उड़ा। ओके स्टूडेंट्स और कर्म सीक्वेंस 22 32 33 41 44 47 53 क्या हुआ 22 32 33 34 41 44 47 53। मैम 34 तो आपने इसमें दे ही नहीं रखा। आप पूछोगे कि मैम 34 इसमें दे ही नहीं रखा आपने इसलिए सब आप आगे जब जैसे ही पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमारे 34 क्यों शामिल किया है। ठीक याद होगी आपको सबको सब दासों का कोटा त्याग जो सब मानव क्या करने उड़ा व्यापार करने उड़ा। ओके स्टूडेंट्स तो हम जैसे जैसे जो वर्ड है उनसे ट्रिक बनाई है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बनती है सबसे क्या बनती है सती प्रथा बनती है। रोक लगाने का वर्ष कौन सा है 1822। कौन सी रियासत के द्वारा रोक लगाई गई कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई बूंदी के द्वारा। और किसका पर्यटन किनके द्वारा ये पर्यटन किए गए कि सती प्रथा है उस पर रोक लगाई जाए। तो किसके प्रयासों के द्वारा राजा राय मोहन राय के प्रयत्नों के द्वारा। और किसके द्वारा लगाएगी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स किसके द्वारा लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा होती क्या है तो सती प्रथा क्या होती है स्टूडेंट्स पति की मृत्यु हो जाती है। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी क्या करती थी। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है आज के टाइम में तो उल्टा होने लग गया है। पहले क्या होता है जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी क्या होती थी उसकी सैया पर क्या हो जाती थी सती हो जाती थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी क्या होती थी उसकी सैया जो होती थी सैया तैयार करते हैं तो उसपे क्या हो जाती थी साथ में सती हो जाती थी उसे यह कहते हैं सती प्रथा कहा जाता है। Friends, अब आपसे ये पूछा जाए राजस्थान में महासतिया मंदिर कहाँ पे है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला रियासत तो कौन सी थी जिसके द्वारा रोक लगाई थी वो तो क्या थी बूंदी थी। लेकिन कौन सा ऐसा जिला था जहाँ पे महासतिया मंदिर है जहाँ सर्वाधिक सतियां हुई है या फिर जहाँ सती मंदिर है वो कौन सा है उदयपुर के में। कहाँ है उदयपुर में। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में महासतिया मंदिर कहाँ है तो कहाँ है उदयपुर में। और सती जो होती है वो किस समाज की महिलाएं होती हैं कौन सी समाज की महिलाएं थी जो सती होती थी। तो कौन से समाज की महिलाएं होती थी राजपूत समाज की महिलाएं होती हैं। उदाहरण के हम तौर पे देखते हैं कि सती जो होती है उसमें क्या होता है महिला जो होती है अपने पति की कुछ ऐसी निशानी या कुछ चिन्ह होता है उसको साथ में लेकर के सती होती है। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है कि राव मालदेव थी उनकी पत्नी रानी जो थी रूठी रानी और उमादेवी थी वो पगड़ी को साथ में लेकर के क्या हुई थी सती हुई थी। हमें ये हो तो पहले जाते थे लेकिन हमें कैसे पता चला कि पहले सती होती थी इनको फिर रोक क्यों लगाई गई किसके प्रयत्नों के द्वारा लगाई गई। तो हमें कौन सा ऐसा उल्लेख था जिसमें हमें पढ़ने को मिला किसमें ऐसे लिखे हुए थे कि जिसमें हमें ये पता चला कि ऐसा होता है। तो उसने सती होने के प्रमाण हमें कहाँ मिले। आपसे पूछा जाए कि महासतिया मंदिर तो कहाँ उदयपुर में रोक कहाँ रियासत किसके द्वारा रोक लगाई बूंदी के द्वारा। लेकिन हमें ये प्रमाण कहाँ मिले कि सतिया होती थी पहले के टाइम में। तो इसके प्रमाण कहाँ मिले थे जोधपुर का जो एक घटियाला अवलेख था जोधपुर के में एक क्या घटियाला अवलेख है वहां पे हमें ये मिला था कि सतिया होती थी।
ओके फ्रेंड्स, अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे सती प्रथा, सती में क्या होती है, महिलाएं सती होती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, कोई भी सती हो सकती है उसमें। तो जैसे हमारी कोई भी महिला होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। तो सिर्फ 22 से क्या बनेगा, 22। 22 से क्या बनेगा स्टूडेंट, 22। 22 से क्या बनेगा, 22। तो हम कैसे याद रखेंगे, महिला जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। 22 से क्या बना, 22। 22 से क्या बना, 22। जब महिला सती होती है, जब कोई भी काम करते हैं तो क्या खाते हैं, बूंदी, मतलब मीठा खा के हमें कोई भी काम करना चाहिए। हम कोई भी काम होता है उसकी शुरुआत करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मीठे के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो सती होती है तो उसमें भी क्या होता है, बाई को क्या करना चाहिए, बूंदी खा करके उसकी शुरुआत करनी चाहिए। क्या खा करके शुरुआत करनी चाहिए, बूंदी खा करके शुरुआत करनी चाहिए। फिर राजा राम मोहन राय, हमें याद रखना पड़ेगा किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बेंटिंक को कैसे याद रखेंगे, बेंटिंक मतलब कोई हमारी बेटी होती है जिसके द्वारा तो किया जाता है, तो हम कैसे याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक मतलब बेटी के द्वारा, बेटी के द्वारा किया जाता है। मतलब सतिया कौन होती है, बेटियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाई, 22 कहते हैं। और सती कोई भी काम हम होता है उसकी शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी काम हमें शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं मिठाई के साथ को शुरुआत करनी चाहिए उसकी। तो हम क्या करते हैं, जब सती होती है तो बूंदी खा के शुरुआत करनी चाहिए। तो कौन सी रियासत थी जिसके द्वारा रोक लगाई गई थी, तो कौन सी रियासत थी, वो बूंदी रियासत थी जिसके द्वारा ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट कौन सी प्रथा है, सब दासों का, दासों मतलब दास प्रथा। नेक्स्ट कौन सी प्रथा होती है, दास प्रथा। नेक्स्ट कौन सी प्रथा होती है, दास प्रथा। ओके, वो कहाँ कहाँ लगाएगी राज प्रथा, 1800 कोटा और बूंदी में। कौन सी रियासत थी जिनके द्वारा रोक लगाई गई, तो कौन सी रियासत थी, वो कोटा और बूंदी रियासत थी। और किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये लगाई गई। तो फर्स्ट सती प्रथा किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। सेकंड किससे हुई, दास प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो हम याद कैसे रखेंगे, जैसे दास प्रथा, दास मतलब होता है, दास प्रथा होता है दास रहता है। जैसे कोई राजा महाराजा था, उनका दासी महारानियां थी, उनकी दासियां रहती थी। राजाओं के क्या रहता था, दास रहता था। ओके फ्रेंड्स, कोटा, दास प्रथा क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है कि देखेंगे हम, बेटी के द्वारा जब दोस्त होते हैं, जैसे वो क्या, पहले तो क्या होता था कि मीठा खाते थे। आज के टाइम में क्या हो गया, उल्टा होने लग गया है। क्या होता है कि पहले तो क्या खाते हैं, नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं। पहले होता था, पहले मीठा खाते थे, बाद में नमकीन खाते थे। तो कोटा की क्या प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, कचौरियां प्रसिद्ध है। और बूंदी की क्या प्रसिद्ध है, बूंदी प्रसिद्ध है। तो दो स्टूडेंट्स जब कोटा की कचौरियां और बूंदी खा रहे थे, दो स्टूडेंट्स कोटा की कचौरियां और बूंदी खा रहे थे, तो उनमें आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। दो दोस्त आपस में क्या कर रहे थे, कचौरी और बूंदी खा रहे थे, तो उनमें आपस में झगड़ा हुआ। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि मैं तेरी क्या तोड़ दूंगा, बत्ती सी तोड़ दूंगा। ओके, दो दास थे, कैसे याद रखें, दो दास थे जो आपस में क्या कर रहे थे, कोटा की कचौरी और बूंदी खा रहे थे। तो उनमें आपस में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़े में क्या हुआ, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से क्या कहा, मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा। क्या बोला, मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा। तो कैसे याद रखेंगे कि दो दास थे, वो कहाँ के थे, कोटा और बूंदी के थे, जो क्या कर रहे थे, कोटा की कचौरी खा रहे थे, और एक क्या खा रहा था, बूंदी की बूंदी खा रहा था। तो एक दोस्त ने, दोनों दोस्तों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हुआ। दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा। अब किस फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो पहला भी किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, एंड सेकंड भी किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, सब दासों का, कैसे क्या बना फिर, कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा, कन्या, इसमें क्या होता है, कन्यावध प्रथा का मतलब होता है कि कन्या जो होती है उनका वध कर दिया जाता था। लेकिन क्या ऐसा रीजन होता था जिसके कारण कन्याओं का वध किया जाता था, कौन सा ऐसा रीजन होता था जिसके द्वारा कन्याओं का वध किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कन्याओं का जो वध होता था उस पर कौन रोकने का वर्ष कौन सा है। एक तो स्टूडेंट्स 1833 है, इसके अलावा एक आएगा 1834। 1833 में जो रोक लगाई गई थी वो रियासत कौन सी थी, कोटा। और 1834 में जो रियासत थी उसके द्वारा रोक लगाई गई थी वो रियासत कौन सी थी, बूंदी रियासत थी। कौन सी रियासत थी, कोटा रियासत, और दूसरी कौन सी थी, बूंदी रियासत थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये बताया जा सकता है कि इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोटा की जो महिलाएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो किस उम्र में सुंदर होती है, 33 की उम्र में सुंदर होती हैं। आप कैसे याद रखोगी, कोटा की जो कन्याएं होती है वो कितनी उम्र में सुंदर होती है, 33 की उम्र में जाके सुंदर होती है। कैसे याद रखोगी, कोटा की कन्याएं 33 की उम्र में जाकर क्या क्या होती है, सुंदर होती हैं। इसके अलावा हमें देख ये भी कर सकते हैं कि कोटा की जो होती है वो चटपटी चीजें खाने में पसंद अच्छी लगती है, और बूंदी की क्या होती है, कोटा से हमने क्या देखा था, कचौरी। तो कोटा की कौन सी होती है, चटपटी चीजें होती है, और
बूंदी की क्या होती है? बूंदी। तो कोटा की कचौरी और बूंदी की बूंदी। ओके स्टूडेंट्स, कोटा की महिलाएं कौन सी उम्र में जाके सुंदर होती है? 33 की उम्र में सुंदर होती हैं। तो कोटा की कन्याएं 33 की उम्र में सुंदर होती है, तो क्या हो गया? कोटा की कन्या वध पर था। और कौन सी रियासत थी? रोकने का वर्ष कौन सा था? 33। और रियासत कौन सी थी? कोटा की। अब किसके प्रयासों से ये किया गया? ये किसके प्रयासों से किया गया? हाड़ौती जो क्षेत्र होता है, हाड़ौती, हाड़ मतलब किससे रिलेटेड? हाड़, जैसे हाड़ौती कैसे याद रखेंगे? कन्याएं, कन्याएं कैसी होती हैं? पतली होती हैं। तो वो कैसे होती है? हाड़ हाड़ उनके दिखते रहते हैं। कन्याओं के क्या दिखते रहते हैं? हाड़ हाड़ दिखते रहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हाड़, कन्याएं कैसी होती है? जिनके हाड़ हाड़ दिखते रहते हैं। तो कौन सा? हाड़ौती। और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट। और बेटियों से क्या याद रखेंगे? कन्याएं होती है, बेटियों से याद रखेंगे। हाड़ौती के इसलिए क्या होता है कि हाड़ हाड़ दिखते रहते हैं, तो कन्याओं का क्या किया जाता है? वध किया जाता है। और उन्हें क्या चाहिए होता है? सन चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं उन्हें? सन चाहिए होते हैं। हाड़ हाड़ दिखते रखते हैं, तो इसलिए कन्याएं या बेटियां जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं या बेटियां जो होती हैं, उनका क्या कर दिया जाता है? वध कर दिया जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे कन्यावध प्रथा कहा जाता है। उन्हें क्या चाहिए होते हैं? सन चाहिए होते हैं। सन क्या होता है? पुत्र। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये हार्टोटी की पॉलिटिकल लेजेंड क्विंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े हम। नेक्स्ट कौन सी प्रथा उस पे बढ़े? तो हमने कहाँ से पढ़ लिया? सब दासों का कोटा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रथा कौन सी है? त्याग प्रथा। नेक्स्ट प्रथा कौन सी होती है? त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्यों चलाई गई और क्या रीजन था? ओके, त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा जो है, रोकने का वर्ष कौन सा है? ये 1841। क्या है? 1841। इसके तो कब का लगाई गई थी? जोधपुर में। जोधपुर रियासत के द्वारा इस पर रोक लगाएगी। और किसके द्वारा इसका लगाएगी और किसके प्रयासों से लगाएगी? तो जोधपुर के जो राज्य के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके सहयोग से नियम बनाकर त्याग प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया। जब ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो इसको क्या किया? लोगों ने सोचा कि इसको सीमित किया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा किया गया? तो वाल्टन क्रिक की हितकारिणी सभा के प्रयास से। वाल्टन क्रिक जो है, उसके हितकारिणी सभा के प्रयास से। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये आपको याद रखना है। अपनी नोटबुक में आप राइट करो तब लिखना कि वाल्टन क्रिक थे, उनके हितकारिणी सभा के प्रयासों से ये सब किया गया था। किसके प्रयासों से किया गया था? वाल्टन क्रिक जो थे, उनके हितकारिणी सभा के प्रयासों के द्वारा ये किया गया। ओके, हम इसको याद रखेंगे कि जोधपुर के राजा कौन थे? मान सिंह थे। कैसे याद रखेंगे? जोधपुर के रियासत के राजा थे, वो कौन थे? मान सिंह थे। उनके द्वारा एक ताली बजाकर, उनके द्वारा एक ताली बजाकर जोधपुर की जो त्याग प्रथा थी, उनको क्या कर दिया था? रोक लगा दी गई थी, त्याग दिया गया था। मानसिंह के द्वारा एक ताली बजाकर त्याग प्रथा को रोक दिया गया था, त्याग दिया गया था। मानसिंह ने एक ताली बजाई और त्याग प्रथा को क्या किया? रोक दिया या त्याग दिया। ओके, मानसिंह ने अपना क्या किया? जो राजा पद था वो त्याग दिया। क्या किया? एक ताली बजाकर उन्होंने त्याग दिया। इसको आप ऐसे याद रखते हैं। तो मानसिंह से किसके कौन से राजा थे जिनके द्वारा किया गया? तो मानसिंह के द्वारा किया गया। क्या किया गया? त्यागा गया। अपना जो पद था, जिस पद पे थे उनके द्वारा, उनका वो पद था, वो त्याग दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पे बढ़े। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? त्याग तक कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? त्याग। नेक्स्ट क्या आती है? समाधि प्रथा। ओके स्टूडेंट्स, समाधि प्रथा। समाधि प्रथा जो थी, रोकने का वर्ष कौन सा था? 1844। कौन सी रियासत थी जिसके द्वारा लगाया गया? जयपुर। समाधि प्रथा होती क्या होती है? इस प्रथा में क्या होता है कि कोई पुरुष या साधु महात्मा होता है, वो मृत्यु को, वैसे तो क्या होती है, मृत्यु इंसान को अपने आप आ जाती है, उसको जला देते हैं। अलग अलग समाज में अलग जला जाते हैं, किसी में गाड़ देते हैं, तो अलग अलग होता है। लेकिन क्या होता था, इस समाधि प्रथा होती है, इसमें कोई पुरुष या साधु महात्मा होता था, वो मृत्यु का वर्ण करने के उद्देश्य से क्या होता है कि जल में समाधि ले लेता था। जिंदा क्या होता है? भूमि में समाधि ले लेता था। जल में जाके समाधि ले लेता और इसमें लेता भूमि समाधि। कौन सा वर्ष था? रोकने का वर्ष कौन सा था? 1844 था। और इसके द्वारा कहाँ इस रियासत पर रोक लगाई गई थी? कहाँ लगाई गई थी? जयपुर। अब आपसे पूछा जाए कि जयपुर के कौन से शासक थे जिनके द्वारा ये रोक लगाई गई थी? तो कौन थे? राम सिंह थे। जयपुर के कौन थे? राम सिंह थे। मैं से क्या याद रखेंगे? मान सिंह। मैं से क्या याद रखेंगे स्टूडेंट्स? मान सिंह। और जयपुर में कहा? आमेर में लगाई गई थी। इसमें क्या होता है कि जैसे आमेर ने राम सिंह के काल में क्या हुआ? 44 में समाधि पर रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 44 में समाधि पर रोक लगाई थी। कैसे याद रखेंगे? आमेर में राम सिंह के काल में, आमेर में क्या हुआ? राम सिंह का जब काल था तो 44 में समाधि पर रोक लगा दी गई थी। कब लगाई थी? 44 में समाधि पर रोक लगा गई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, मानव व्यापार करने की प्रथा। इसमें क्या होता है कि कब लगाई गई थी? रोकने का वर्ष क्या था? 47 था। और कौन से जिले में? जयपुर में। इसके अंतर्गत क्या होता है? कोटा राज्य के अंतर्गत क्या, मानव का क्रय विक्रय राज की सुलभ में चला जाता था। मानव का क्रय विक्रय किया जाता था। और कौन से राज्य में किया जाता था? कोटा राज्य में किया जाता था। और रोक कहाँ लगाई गई थी? रियासत कौन सी थी? जयपुर में लगाई गई थी।
और जिला कौन सा था स्टूडेंट्स, आपको दोनों याद रखने हैं, कोटा और जयपुर। इसके अंतर्गत क्या होता है, मानव के द्वारा क्या किया जाता है, मानव जो होते थे उनका क्रय विक्रय किया जाता था। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन उठ सकता है कि मानव का जब क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चौगान कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है, शुल्क वर्ग चला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चौगान कहा जाता है। ओके सर, नेक्स्ट जो प्रथा है वो कौन सी है, उड़ा। उड़ा से क्या बनेंगे हम, डाकन प्रथा। इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि उड़ा जो डाकन प्रथा होती है, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, चुड़ैल प्रथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चुड़ैल प्रथा के नाम से जाना। रोकने का वर्ष क्या होता है, 1853 होता है। ओके, कौन सी रियासत थी जिनके द्वारा रोक लगाई गई थी, तो कौन सी रियासत थी, उदयपुर रियासत थी। किसके द्वारा रोक लगाई गई थी, जेसी ब्रुक के द्वारा। तो इसका डिटेल से हम देखेंगे, चुड़ैल या डाकन। डाकन जैसे होती है, वो एक डाकन थी, हम इसमें देखेंगे कि एक डाकन थी या चुड़ैल थी। उसको क्या था, पान खाने का शौक था। तो पान कहाँ के प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, मेवाड़ उदयपुर के प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, खेरवाड़ा में। उसको पान खा के कौन क्या प्रसिद्ध है, उसको पान खाना प्रसिद्ध था। तो जब वो पान खा रही थी, डाकन क्या थी, क्या कर रही थी, पान। और वो किसके बने हुए थे, मेवे के बने हुए थे। मेवे से क्या बनेंगे, याद रखेंगे, मेवाड़ या उदयपुर। तो उस मेवे के बने हुए पान खाने उसे क्या पसंद थे, डाकन को क्या थे, पान पसंद थे। तो एक कवि ने जब वो देखा कि ये डाकन जो है वो पान खा रही है, क्या खा रही है, डाकन जो है वो पान खा रही है, तो उसने देखा कि उस पे हमें बुक लिखनी चाहिए। तो बुक से क्या याद रखेंगे, जेसी ब्रुक, कि ये जो डाकन है क्या खा रही है, पान खा रही है, और वो किसके बने हुए, मेवे के बने हुए हैं। तो हमें क्या याद रखना चाहिए, कवि ने देखा कि हमें इस पे बुक लिखनी चाहिए, तो इसे क्या लिखेंगे हम, जेसी ब्रुक। ओके सर, जो मोस्ट थी वो हम ट्रिक्स के द्वारा देख लिए, और इसके अलावा अदर जो क्वेश्चन उठते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रिक हमारी क्या हुई, सब दासों का कोटा त्याग जो सब मानव व्यापार करने उड़ा। तो ट्रिक क्या है, सब दासों का कोटा त्याग जो सब मानव व्यापार करने उड़ा। ओके सर, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 फिर 3 3 2 फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर वापस 1 आ गया। तो अब आपको इसका सीरीज क्रम भी याद सकते हैं कि सबसे पहले जो आएगा वो 2 में आएगा, फिर 3 में आएंगे, फिर 4 में आएंगे, फिर 5 में आएंगे। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि 2 का क्या है, 1 है, और फिर 3 के क्या है, 2 है, एंड फिर 4 के कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3 और फिर 1। सीरीज कैसे आ गई, इसको याद रख सकते हो आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रथा है जोहर प्रथा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अधिक जोहर प्रथा बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जोहर अगर देखे जाए तो कहाँ होते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में। सबसे अधिक जोहर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उसमें होते हैं। ओके, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें सबसे अधिक जोहर जो हुए हैं वो हुए हैं। कहाँ हुए सबसे अधिक जोहर जो हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। ओके सर, जोहर प्रथा क्या होता है, जब पहले क्या होता था, युद्ध होता थे, युद्ध होते थे, क्या होते थे, एक रियासत थी उसके राजा के द्वारा, या भारी आक्रमणकारी थे उनके राजाओं के द्वारा, और अपने जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा क्या बीच में युद्ध होते थे। युद्ध में क्या होता था, ऐसे लगता था कि हमें युद्ध नहीं जीतने वाले हैं। जब राजा को ये लगता था कि हम युद्ध में आशा, जीत की जो आशा है वो हमारी समाप्त होने वाली थी, तो अपने जो शत्रु से क्या होता है, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए राजा क्या करते थे, अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु वहां की जो वीरांगनाएं थी, जो राजा की रानियां थी या दासियां थी या फिर अन्य जो सैनिक थी उनकी पत्नियां थी, उनके द्वारा क्या किया जाता, एक साथ सामूहिक रूप से क्या किया जाता था, सामूहिक रूप से उनके द्वारा क्या किया जाता, आत्म दहन कर लेती थी। सामूहिक रूप से उनके द्वारा आत्म दहन कर लिया जाता था। वो क्या करती थी, या तो अग्निकुंड में कूद करके आत्म दहन कर लेती, या जल में कूद करके आत्म दहन कर लेती थी। तो एक साथ क्या करती थी, प्रज्वलित हो जाती थी। इसे क्या कहा जाता है, जोहर करना कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, जोहर करना कहा जाता है। जब युद्ध में, अब हम डिटेल देखें, देखो अब मैं इजली इसको समझाती हूँ आपको, कि जब राजाओं के द्वारा युद्ध किया जाता है, जब दो राजा होते हैं, एक ये राजा हो गए, एक ये राजा हो गए, इनके द्वारा जब युद्ध किया जाता है, युद्ध किया जाता है, तो युद्ध में क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हम जीतेंगे नहीं। तो उनकी जो रानियां थी उनके द्वारा क्या होता है, अग्निकुंड में कूद करके सामूहिक रूप से समूह में आत्मदान करना क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। स्टूडेंट, जब केसरिया और जोहर एक साथ करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर केसरिया और जोहर एक साथ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा, मैम आपने जोहर तो बता दिया लेकिन केसरिया किसे कहते हैं। मैम आपने जोहर तो बता दिया है लेकिन केसरिया किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आगे अभी देखेंगे कि केसरिया कैसे कहते हैं। अगर जोहर नहीं हुआ और केसरिया ही हो गया, जोहर नहीं हुआ और केसरिया ही हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है, अर्धसाका कहा जाता है। जब दोनों साथ साथ हो जाते हैं कि केसरिया भी हो जाता है और जोहर भी हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। अगर जोहर नहीं हुआ और केसरिया हो गया तो इसे क्या कहा जाता है, अर्धसाका। तो हम आगे देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि केसरिया किसे कहते हैं और जोहर का, इसका कैसे इनका रिलेशन है दोनों के बीच में। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखेंगे हम केसरिया करना किसे कहा जाता था। इसमें क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है, राजपूत योद्धाओं के द्वारा। जब युद्ध में ये लगता था कि हम जीतेंगे नहीं, तो वो क्या करते थे, राजपूत जो योद्धा था वो कैसा वस्त्र धारण करते थे, केसरिया वस्त्र। कैसे केसरिया करना, और कैसे क्या, केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रुओं पर टूट पड़ते थे और उनको मौत की घाट उतारते हुए स्वयं भी क्या हो जाते थे, अस्सी धारा का आलिंगन करना। तो इसे क्या कहा जाता था, केसरिया करना कहा जाता था। जैसे शत्रु राजा तो राजपूत योद्धा थे, वो मर जाते थे, फिर उनकी जो रानियां थी उनके द्वारा क्या नहीं किया जाता था, वो अग्निकुंड में प्रज्वलित नहीं होती है, जोहर नहीं किया जाता था। तो ये जब दोनों एक साथ नहीं होते हैं तो क्या किया जाता है, अर्धसागा कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु पर टूट पड़ना। क्या करना, शत्रु पर टूट पड़ना और उन्हें मौत के घाट उतारते हुए स्वयं पे क्या हो जाना, अस्सी धारा में आलिंगन होना करना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, केसरिया करना कहला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, वो रीड हो पटवारी हो, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रथा होती है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा, इस प्रथा में क्या होता है कि राजा महाराजा है, जागीरदार है, उनके द्वारा क्या किया जाता था पहले, अभी तो नहीं होता है ऐसा, पहले क्या होता था जब लड़की की शादी की जाती थी, जब राजा महाराजा की पुत्रियां तो जो थी, राजकुमारियां थी या फिर जागीरदारें जो थी, उनकी लड़कियां थी, उनकी जब शादी की जाती थी, तो जो वो दूल्हे के घर जाती थी तो वहां पे उनके क्या किया जाता था, उनके साथ कुछ कुंवारी कन्याएं उनके साथ काम करने के लिए भेजी जाती थी। तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, डावरिया प्रथा कहा जाता है। अब सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि जब राजा महाराजाओं की शादी की जाती लड़की भेजी जाती तो उनको कौन सी प्रथा थी, तो आपसे बताना कौन सा याद रखना है, उसमें डावरिया प्रथा याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अनुमरण। अनुमरण का क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आया हुआ है और हमने पढ़े हैं, जहां एमसीक्यू पढ़ी है वहां मैंने आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन, वहां अनुमरण दिया हुआ था, तब मैंने आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तब हम आपको इसका डिटेल बताऊंगी। 4 ऑप्शन थे, हमने 3 ऑप्शन के बारे में डिटेल पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अनुमरण करेंगे। अनुमरण क्या होता है स्टूडेंट्स, अनुमरण जो होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि अनुमरण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब पति होता है अन्यतर किसी घर पे नहीं मरकर किसी अन्य जगह पे मर जाता है, अन्य जगह पर उसकी अन्यतर क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका दाह संस्कार घर पे नहीं लाकर के वहीं पे कर दिया जाता है। जैसे लॉकडाउन में कर रहे हैं ना अभी के समय में, कि घर पे नहीं लाते हैं, वहीं पे उसको दफना देते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं तो घर पे लाने की परमिशन नहीं है, तो वैसे क्या होता था, इसे क्या कहा जाता है, अनुमरण कहा जाता है वहीं पे। तो उसकी जो पत्नी होती थी या विधवा जो होती थी, विधवा हो जाती थी, पति मर गया तो वो क्या हो गई, विधवा हो गई, तो वो उसके चिन्ह के साथ या बिना किसी चिन्ह के विधवा के चितारोहण को अनुमरण कहा जाता है। उसके चिन्ह के साथ या फिर बिना किसी चिन्ह के विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता है, अनुमरण कहा जाता है। ओके सर, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए प्रथा। नेक्स्ट प्रथा क्या है कि पर्दा प्रथा। नेक्स्ट प्रथा कौन सी है स्टूडेंट, पर्दा प्रथा। इसमें क्या होता है कि जैसे पर्दा करना मतलब घूंघट निकालना, क्या होता है, घूंघट निकालना मतलब अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे क्या किया जाता है, पर्दा किया जाता है, बाहर के लोगों से क्या किया जाता है, पर्दा किया जाता है, घूंघट निकाला जाता है। तो प्राचीन भारत में हम देखें तो संस्कृति में क्या होता है, हिंदू समाज में क्या होता है, पर्दा प्रथा का प्रचलन है। अगर हम सोचें कि मतलब प्राचीन समय से ये चीजें चली आ रही है कि पर्दा करो, तो ये सिर्फ प्राचीन काल से समय से नहीं चला रहा, पहले नहीं होता था। लेकिन जब बाहर से आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आए मध्यकाल में, उस समय क्या होता है, उनकी कुदृष्टि और लालुपता थी, इससे बचाने के लिए क्या किया जाता था, ये प्रथा चल पड़ी थी। और धीरे धीरे हिंदू समाज में से क्या नैतिक प्रथा बन गई, धीरे धीरे समाज की क्या बन गई, ये एक नैतिक प्रथा बन गई, धीरे धीरे ये क्या बन गई, हिंदू समाज की क्या बन गई थी स्टूडेंट्स, नैतिक प्रथा बन गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे क्या कहा जाता है, पर्दा प्रथा कहा जाता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्या ये प्राचीन काल से चली आ रही है, नहीं स्टूडेंट, ये मध्यकाल से चली आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्या होती है, बंधुआ या मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा होती है, बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा। स्टूडेंट्स, इस प्रथा में क्या होता है कि जैसे अभी भी ये चला आ रहा है, जैसे ब्याज का धंधा करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं कि पैसे होते हैं वो अपन उधार पे किसी को दे देते हैं। तो अभी तो क्या, अब तो क्या गहने रख लेते हैं या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट रख लेते थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि ये नहीं रख के जो क्या करते थे, उसका किसी सदस्य पर जिसको भी पैसे देते थे, उसके परिवार का कोई एक सदस्य जो था, परिवार का जो एक भी सदस्य था, उसको घर पे क्या रखा जाता था, नौकर के रूप में रखा जाता। किस रूप में रखा जाता, नौकर के रूप में रखा जाता था। तो ये प्रथा क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बंधुआ या मजदूर प्रथा कहलाती है। कौन सी प्रथा कहलाती है, बंधुआ या मजदूर प्रथा कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रथा होती है समाधि प्रथा। सिंस हमने इसको पहले भी पढ़ लिया है कि इस प्रथा में क्या होता है, कोई पुरुष या साधु महात्मा जो होता है मृत्यु को वर्ण करने के लिए जल में समाधि या भू समाधि ले लेता है। ओके, नाता प्रथा। नाता क्या होता है, इस प्रथा में क्या होता है कि नाता प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आज तो नहीं होता है ऐसा,
आज भी ये इसका चलन चलते आ रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, आज भी इसका चलन क्या हो रहा है, चलते आ रहा है। पहले भी होती थी, हमें ये लगता है कि पहले ऐसा नहीं होता था, तो पहले से भी होता चला आ रहा है। किसमें क्या होता है, इस प्रथा में क्या होता है कि पत्नी जो होती है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। क्या होता है, इस प्रथा में पत्नी जो होती है अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है, नाता प्रथा कहा जाता है। सिंस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे देखिए, इसमें ये दे दिया, नाता प्रथा दे दिया, समाधि दे दिया, डावरिया दे दिया, तो ऐसी प्रथाएं दे दी जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये नाता प्रथा होती है। और ये कौन सी जाति में विशेषता प्रचलित होती है, तो कौन सी जाति में होती है स्टूडेंट्स, आदिवासी जातियों में प्रचलित होती है। आजकल तो ये सभी जातियों में प्रचलित है, लेकिन पहले क्या होता था, ये आदिवासी जातियों में प्रचलित होती थी। इसमें पत्नी जो होती है अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। ये प्रथा विशेषता किसका प्रथा थी, आदिवासियों की प्रचलित प्रथा। अब आता है, नेक्स्ट आता है बाल विवाह प्रथा। इसमें क्या होता है, छोटी उम्र में बाल विवाह, ये क्या एक रोकने का अधिनियम नियम था, इसको क्या किया गया था, चलाया गया था। इसमें क्या होता था, प्रतिवर्ष राजस्थान में कौन सा एक अक्षय तृतीया आती है, उसमें क्या बहुत सारे विवाह होते हैं। तो एक साथ क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, उनका विवाह कर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था, कौन से था, कहाँ के ये रोक लगाई गई, अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया कि, तो कहाँ किया गया, अजमेर में। कौन सी थी, श्री हरविलास शारदा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, श्री हरविलास शारदा ने। कि 19 और 29 की जो उम्र होती है वो बाल विवाह की उम्र नहीं होती। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, 1929, कि 19 और 29 की जो उम्र होती है वो बाल विवाह की उम्र नहीं होती। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्ताव का पारित किया गया था 1929 में। और किसके द्वारा किया गया था, श्री हरविलास शारदा ने। और कहाँ किया गया था, अजमेर में। और इस एक्ट को किस नाम से प्रसिद्ध है, ये हरविलास ने अपने नाम पे ही नाम रख दिया इसका, हरविलास शारदा ने। शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम दहेज प्रथा। स्टूडेंट्स अभी तक भी इस पे कुछ कानून नहीं बने हैं कंप्लीटली, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, अभी भी ऐसे ही अटकी चल रही है। दहेज प्रथा कानून कब लगा था, 1961 में पारित हुआ था। दहेज प्रथा निरोधक जो कानून था वो कब हुआ था, 1961 में पारित हुआ था। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा क्या हो गया, 1929 1961। ओके, नेक्स्ट आती है बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा आती है, बेगार प्रथा। इसमें क्या होता है, जागीरदारों द्वारा किसी व्यक्ति को काम करवाने के बाद मजदूरी नहीं दी जाती। बेगार प्रथा क्या होती है कि पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि लोग होते हैं उनके द्वारा काम करवा लिया जाता है, उसके बदले में मजदूरी नहीं दी जाती है, या फिर मजदूरी जो उनकी बनती है वो पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है, वो कम मजदूरी दी जाती है। तो इस प्रथा पर हमें रोक कब लगानी चाहिए थी, सन कौन सी प्रथा में लगाई थी, 1961 में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रथाएं हैं जो 1919 से रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है। कौन सी प्रथाएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको याद रखना है कि बेगार प्रथा है वो जागीरदारों द्वारा किसी व्यक्ति को मजदूर न देने की प्रथा होती है। क्या कहलाते हैं, कि काम करवाने के बाद उनको मजदूरी न देना। ओके, नेक्स्ट आती है विधवा विवाह प्रथा। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि लार्ड डलहौजी और कैनिंग, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। लार्ड डलहौजी और कैनिंग की जो पत्नी थी वो कब हो गई थी, 56 में विधवा हो गई। कब हो गई, 56 में विधवा हो गई। और इस पर कब किया गया था प्रयास, किसके द्वारा प्रयास किया गया था, कैसे याद रखा, लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग की पत्नी कब विधवा हो गई, 56 की विधवा हो गई। तो उसमें ये नियम आया था कि इस विधवा जो हो जाती है, ये तो चलो 56 की उम्र में हुई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी के बाद ही वो विधवा हो जाती है। तो क्या किया गया कि नियम बनाया गया कि विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाए। यह अधिनियम किसके द्वारा पास किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, कि विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाए। और किसके प्रयासों से, हमें जिनका धन्यवाद भी करना चाहिए, किसके प्रयासों से ये किया गया, तो वो कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में किया गया कि विधवाओं का पुनर्विवाह कर। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रथाएं वो कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रथाएं हैं क्या होती हैं। आज जैसे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप पुलिस की कर रहे हो या रीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाता है, एक टारगेट होता है। तो उसी तरह से क्या, एक समुदाय का क्या होता है, एक टारगेट होता है। उसको वो पाने के लिए क्या करते हैं, एक साथ समूह में सब, क्या जैसे पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक समूह में सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, हमें पुलिस ऑफिसर बनना। तो जब समुदाय में अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और ये क्या है, एक सामूहिक घटना होगी, क्योंकि एक समूह में कर रहे हैं सब लोग, तो इसे क्या कहा जाता है, जनरीति। जैसे आपने पुलिस की तैयारी की तो वह समूह में की, तो जिसे क्या कहा गया, समूह नीति।
तो फिर क्या होता है, जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के उसके पापा पुलिस ऑफिसर बने थे, मेरे भाई पुलिस ऑफिसर बने थे, तो मुझे भी क्या होता है, पुलिस ऑफिसर बन रहा है। तो ये जन रीति जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, स्थानांतरित होती रहती है। स्थानांतरित होने के दौरान क्या होता है, अधिकाधिक अभिमति प्राप्त होती है। इससे क्या प्राप्त होती है, स्थानांतरित जब होती है ये प्रथाएं और ये जन रीति, तो क्या होती है, अधिकाधिक अभिनंदित प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी सबल अनुभवों से दृढ़ बना देता है। प्रत्येक पीढ़ी में क्या होता है, जैसे आप पुलिस ऑफिसर बने, आपकी आने वाली पीढ़ी और अधिक होगा, आरएस ऑफिसर बने, तो जैसे जैसे पीढ़ियों में जाता जाएगा तो वो क्या होगा, और अधिक दृढ़ बन जाएगी। तो ये क्या होती है, प्रथाएं होती हैं। जैसे हमने प्रथाएं पढ़ी थी, जैसे एक में क्या लगा दिया जाए कि जागीरदारों को मजदूरी नहीं दी जाए, दूसरे में क्या किया जाए कि लड़कियों को उनके साथ विवाह में दूसरी लड़की भेजी जाए, विवाह किया जाए तब। तो क्या वो धीरे धीरे एक प्रथा में चला, दूसरी प्रथा में चला, जैसे जैसे चलता गया तो वो नियम क्या बनते गए, दृढ़ बनते गए। तो वैसे इस इनकी कहानी से क्या कहा जाता है, प्रथाएं कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, मानव प्रथाओं का पालन कानूनों के समान करते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कानून को अगर हम लागू कर लें तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो कभी कभी मानव क्या होता है, प्रथाओं का पालन करता है कानूनों के समान, क्योंकि उसे क्या, किस कारण क्यों करता है वो, जरूरी नहीं है हम कानूनों की सम्मान करें, कानूनों को लागू करें, तो हमें इसके लिए क्यों क्यों हमें करना पड़ रहा है। तो हमें क्या होता है, समाज का भय होता है, लोक निंदा का भय होता है कि हमें समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। अगर हम ये प्रथा लागू करेंगे, ये कुछ भी काम लागू करेंगे, तो हमें इसको कानून को बीच में शामिल कर लेंगे, तो हमें समाज के बहिष्कार का या फिर समाज की लोक निंदा जो होती है उसका भय नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ आप सब्सक्राइब बटन के बस बेल आइकन बटन का है उसको प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल।